जय श्री श्याम। दोस्तों, बोलिए हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। क्या आपने कभी सोचा है कि खाटू श्याम जी को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? आखिर वे कौन थे? उनका महाभारत से क्या संबंध है? और कैसे बर्बरीक कलयुग में श्याम बाबा के नाम से पूजे जाने लगे? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे खाटू श्याम जी का संपूर्ण इतिहास। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। खाटू श्याम मंदिर। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू नगर में बाबा श्याम का विश्वविख्यात मंदिर है। लगभग 1000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन यह मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर दिन हजारों भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। बाबा श्याम को उनके भक्त अनेक नामों से पुकारते हैं। हारे का सहारा, तीन बांधारी, शीश के दानी, लखदातार, नीले घोड़े के सवार, मोरवी नंदन, श्यामधनी, खाटू नरेश। बर्बरीक कौन थे? खाटू श्याम जी का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। बाबा श्याम का वास्तविक नाम बर्बरीक था। वे महाबली भीम के पौत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी मोरवी के पुत्र थे। बचपन से ही वे अत्यंत पराक्रमी, वीर और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने युद्धकला अपनी माता मोरवी तथा भगवान श्रीकृष्ण के मार्गदर्शन में सीखी। भगवान श्रीकृष्ण की प्रेरणा से उन्होंने मां दुर्गा की कठोर तपस्या की। माता दुर्गा उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। इसी कारण वे 3 बांधारी कहलाए। अग्निदेव ने उन्हें ऐसा दिव्य धनुष दिया जिससे वे तीनों लोकों को जीतने में सक्षम थे। महाभारत युद्ध और बर्बरीक का प्रण। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तब बर्बरीक ने भी उसमें भाग लेने का निश्चय किया। युद्ध पर जाने से पहले उन्होंने अपनी माता से आशीर्वाद लिया। माता ने उनसे कहा, बेटा, सदैव हार रहे पक्ष का साथ देना। बर्बरीक ने यह वचन स्वीकार कर लिया। वे अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और दिव्य धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। श्रीकृष्ण की परीक्षा। भगवान श्रीकृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो युद्ध का परिणाम बदल जाएगा। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और मार्ग में बर्बरीक को रोक लिया। उन्होंने पूछा, केवल 3 बाण लेकर युद्ध जीतोगे? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, इन 3 बाणों की शक्ति असीम है। एक बाण ही पूरे युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्रीकृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पास के एक वृक्ष की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे बाण इतने शक्तिशाली है तो इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने एक ही बाण छोड़ा। क्षण भर में बाण ने वृक्ष के सभी पत्तों को भेद दिया। लेकिन श्रीकृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बाण उनके पैर के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि उसके नीचे भी एक पत्ता है। श्रीकृष्ण उनकी शक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद श्रीकृष्ण ने पूछा, तुम युद्ध में किस पक्ष से लड़ोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं सदैव हार रहे पक्ष का साथ दूंगा। तब श्रीकृष्ण ने समझ लिया कि यदि ऐसा हुआ तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। उन्होंने दान मांगा। बर्बरीक ने बिना संकोच कहा, ब्राह्मण देव, जो चाहे मांग लीजिए। श्रीकृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक समझ गए कि ऐसा दान कोई साधारण ब्राह्मण नहीं मांग सकता। उन्होंने भगवान से अपना वास्तविक स्वरूप दिखाने का अनुरोध किया। तब श्रीकृष्ण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि धर्म की स्थापना के लिए यह बलिदान आवश्यक है। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश दान कर दिया। इसी कारण वे शीश के दानी कहलाए। शीश दान करने से पहले बर्बरीक ने एक इच्छा प्रकट की, प्रभु, मैं पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहता हूँ। भगवान श्रीकृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की। उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया। वहीं से बर्बरीक ने संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने पर भगवान श्रीकृष्ण ने कहा, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी सहायता अवश्य होगी। यहीं से बर्बरीक श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत के बाद उनका शीश वर्तमान राजस्थान के सीकर जिले के खाटू में स्थापित हुआ।
कहते हैं कि जहाँ उनका शीश भूमि में विराजमान था, वहाँ प्रतिदिन एक गाय स्वयं आकर अपने थनों से दूध की धारा बहाती थी। जब उस स्थान की खुदाई हुई तो दिव्य शीश प्राप्त हुआ। कुछ समय तक उसे एक ब्राह्मण के संरक्षण में रखा गया। बाद में खाटू के राजा को स्वप्न में आदेश मिला कि उस स्थान पर मंदिर बनवाकर शीश की विधिवत स्थापना की जाए। तभी से यह स्थान खाटू श्याम धाम के नाम से विश्वभर में प्रसिद्ध हो गया। बाबा श्याम ने जीवन भर धर्म, त्याग और वचन पालन का आदर्श प्रस्तुत किया। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारता है, उसके दुख दूर होते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी विश्वास के कारण भक्त प्रेम से कहते हैं, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। दोस्तों, यही थी खाटू श्याम जी के इतिहास की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने परिवार एवं मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। कमेंट में प्रेम से लिखिए, जय श्री श्याम। बाबा श्याम आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा।